गर्मियों की चुभती दोपहर हो या रोजे के बाद की इफ्तारी, एक नाम है जो हर भारतीय और पाकिस्तान के घर में सदियों से चला रहा है, रूह अफ़ज़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मीठे गुलाबी शरबत के पीछे एक गहरी, दिल को छू लेने वाली कहानी छुपी है। साल था 1906, जगह पुरानी दिल्ली। हकीम हाफिज अब्दुल मजीद नाम के एक यूनानी चिकित्सक ने एक ऐसा शरबत तैयार किया जो गर्मी में शरीर को ठंडक दे और इंसान की रूह तक को ताजगी मिले। इसी सोच से जन्म हुआ रूह अफ़ज़ा का, यानी रूह को बढ़ाने वाला। हकीम साहब का मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, वो तो लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाले एक सच्चे वैद्य थे। उन्होंने 13 जड़ी बूटियों, फूलों, फलों और सब्जियों से एक ऐसा मिश्रण बनाया जो न सिर्फ स्वादिष्ट था बल्कि आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर भी। धीरे धीरे रूह अफ़ज़ा हर दिल की धड़कन बन गया। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो बढ़ गई भावनाएं भी। हकीम साहब के बेटे हकीम अब्दुल मजीद ने भारत में हमदर्द लेबोरेटरीज को आगे बढ़ाया। वहीं उनके भाई ने पाकिस्तान जाकर वहीं से रूह अफ़ज़ा का निर्माण शुरू किया। और एक समय ऐसा भी आया जब बांग्लादेश में भी रूह अफ़ज़ा बनने लगा, यानी एक ही ब्रांड, 3 देशों में एक जैसा स्वाद और एक सी यादों के साथ। आज भी जब हम रूह अफ़ज़ा का एक घूंट लेते हैं तो उसमें सिर्फ गुलाब का केवड़ा नहीं होता, उसमें होता है एक 100 साल से ज्यादा पुराना इतिहास, एक पिता की सोच, एक बेटे का संघर्ष और 3 मुल्कों के दिलों की मिठास। रूह अफ़ज़ा ये सिर्फ एक शरबत नहीं, एक एहसास है, एक विरासत है और एक ऐसी कहानी जो आज भी हर दिल में बसी है। दरअसल हकीम अब्दुल मजीद साहब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक दूरदर्शी इंसान थे। उन्होंने महसूस किया कि गर्मी के मौसम में, खासकर उन जगहों पर जहां लू चलती है, शरीर के अंदरूनी हिस्सों को ठंडक देने वाला कोई ऐसा पेय नहीं है जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो। उनकी प्रयोगशाला में दिन रात काम होता रहा और जब रूह अफ़ज़ा पहली बार बाजार में आया तो लोगों ने महसूस किया कि ये कुछ अलग है। सिर्फ स्वाद नहीं, ये शरीर की भी रक्षा करता है। 1910 के दशक में रूह अफ़ज़ा ने पूरे उत्तर भारत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। दिल्ली से लेकर लखनऊ, लाहौर से लेकर कराची तक लोग इस गुलाबी जादू के दीवाने हो गए। लेकिन फिर आया साल 1947। बंटवारे ने न सिर्फ देशों को बल्कि परिवारों को भी जुदा कर दिया। हकीम अब्दुल मजीद अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने भारत में हमदर्द को जारी रखा। उनके वहीं दूसरे बेटे हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए और वहां हमदर्द पाकिस्तान की नींव रखी और बाद में बांग्लादेश में भी इसकी एक शाखा बनी, हमदर्द बांग्लादेश। कितनी अजीब बात है ना, 3 अलग अलग देश, 3 अलग अलग भाषाएं, 3 अलग अलग कल्चर, लेकिन रूह अफ़ज़ा सबका एक जैसा है। उसका रंग, उसका स्वाद, उसकी मिठास सब एक जैसी है। जैसे बंटवारे की रेखाएं उसके दिल को छू ही नहीं पाई, रूह अफ़ज़ा को हमने सिर्फ पेय के रूप में नहीं देखा, वो हमारी यादों में बसा है। जब माँ बीमार बच्चे को कहती थोड़ा रूह अफ़ज़ा दूध में डाल दो, जब रोजे के बाद पहला घूंट सिर्फ इसी का होता, जब गर्मियों की छुट्टियों में दादी के घर में फालूदा या शिकंजी में इसकी कुछ बूंदें पड़ती। इसका नाम भी कितना खूबसूरत है ना, रूह यानी आत्मा, अफ़ज़ा यानी बढ़ाने वाला। एक ऐसा पेय जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी ठंडक देता है। आज हम सोच भी नहीं सकते कि एक शरबत इतना कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। एक शरबत जो मेड इन इंडिया है, मेड इन पाकिस्तान है और मेड इन बांग्लादेश भी, लेकिन असल में वो बना है दिल से। रूह अफ़ज़ा एक शरबत नहीं, एक इतिहास है, एक भाव है और एक ऐसा स्वाद जो दिलों को जोड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारी सी याद को कमेंट करके जरूर शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर स्वाद के पीछे छुपी है एक कहानी।